सहारनपुर में बच्चों के प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर जमकर हमला बोला। राणा ने कहा कि शिक्षण संस्थान चलाने वाले लोग अगर ऐसे जहरीले बयान दें तो यह देश और समाज को बांटने की कोशिश है। सहारनपुर में आयोजित समारोह में सुरेश राणा मीडिया से मुखातिब हुए। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली भाषा बोलने वाले कभी भी राष्ट्रीय नहीं हो सकते। राणा ने कहा कि शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों को ऐसे बयान कतई नहीं देने चाहिए जो समाज में विघटन फैलाएं। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान पर भी बात की। कहा कि यह काम पूरी पारदर्शिता से हो रहा है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे इसके परिणाम जान चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राणा बोले, जो लोग पहले अशुद्ध मतदाता सूची के भरोसे चुनाव जीतते थे वही आज शुद्धिकरण प्रक्रिया से परेशान हैं। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश को तेज गति से विकास के रास्ते पर लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश और सहारनपुर में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी लगातार जनपद का दौरा कर प्रगति की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। अंत में राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। नहीं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों का। स्वर्गीय महावीर सिंह राणा के नाम पर जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई है और वो लगातार हर वर्ष यहाँ के बच्चों का, क्षेत्र के बच्चों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों का, उन मेधावी छात्र छात्राओं का जो मेडिकल में है, जो इंजीनियरिंग में है, जो अन्य विधाओं में है, जो कल भारत का नाम रोशन करने वाली है, उनका सम्मान कार्यक्रम करते हैं। आज मुझे भी उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला तो एक हजारों की संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आज उनकी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए और उनको साधुवाद करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं सहारनपुर आया। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार, चूंकि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार संवाद बना करके रखते हैं और सहारनपुर में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों बार उनका आगमन हुआ है और जब भी उनका आगमन होता है तो हमारी भलाई के लिए होता है। जब भी उनका आगमन होता है तो प्रदेश की भलाई के लिए होता है। सहारनपुर आज से 8 साल पहले जो सहारनपुर का चित्र था, आज हम यदि सहारनपुर का चित्र देखेंगे तो धरती आसमान का अंतर। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहां दंगा हुआ करते थे। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहां पूरा मार्केट जला दिया गया था। ये सहारनपुर वो सहारनपुर था जहां दंगाई खुलेआम चौराहों पर गुंडा नाच किया करते थे। मैं आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके राज में आज कानून व्यवस्था, एक शानदार कानून व्यवस्था का मॉडल मिला है और सहारनपुर सहित पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश आज व्यापार में आगे बढ़ रहा है, आज शिक्षा में आगे बढ़ रहा है, शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ रहा है। हमारी माताएं बहनें रात के 2 बजे भी गहनों से लद करके सड़क पर चल सकती हैं। ये शानदार मॉडल योगी जी ने दिया है तो हम सहारनपुर में ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सहारनपुर अखिलेश यादव आज पहुंचे थे, SIR सर्वे को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट जो है काटना चाहती है, इसलिए सर्वे करा रहे हैं। नहीं, जनता का मूड अखिलेश जी जान चुके हैं। उन्हें मालूम है जनता का मूड क्या है। वो समझ गए हैं कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के काम के साथ जनता जुड़ी है। वो समझ गए हैं कि जिस प्रकार विकास के मॉडल के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जोड़ा है तो पहले से उनकी बातें समझ में आ रही हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना पहले से करना उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं अखिलेश जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यदि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए, मतदाता सूची साफ सुथरी हो जाए तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है। इसका विरोध तो वही लोग कर रहे हैं ना जो अशुद्ध मतदाता सूची रखना चाहते हैं, और अशुद्ध मतदाता सूची के पीछे उनकी मंशा क्या है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान भारत निर्वाचन आयोग ने चलाया है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और सबको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करनी चाहिए, सबको अपना वोट बनवाना चाहिए। ये सबके लिए है और सबको इसमें भरपूर हिस्सेदारी करनी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा है कि
जिहाद के पवित्र शब्द बताए हैं, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। उन्होंने कहा जिहाद करोगे हम लोग भी जिहाद पे आएंगे, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसे लोगों को सिरे से लोगों ने नकार दिया है। ये जहरीली भाषा, ये जहरीले वक्तव्य, अब इनके हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। अब भारत बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया में 12वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया है। अब भारत बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्दी कुछ ही सालों में भारत दुनिया में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पर आ जाएगा। ऐसे समय पे इस प्रकार के जहरीले बयान देना, बंटवारे के बयान देना, जहरीली भाषा का उपयोग करना, मैं समझता हूँ ये निंदनीय भी है और भारत में स्वीकार्य भी नहीं है। ऐसे लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए इस प्रकार के नाटक करते रहते हैं, इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। लेकिन कोई भी बयान जोड़ने के लिए देना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं देना चाहिए। और जो अपने आप को शिक्षण संस्था चलाने वाला बोलते हैं, ऐसे लोगों को अपने शब्दों की मर्यादा को समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है।